अपना है टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में हमने की थी। तो आज केमिकल इक्विलिब्रियम खुद क्या चीज़ है वो ज़रा बता देते हैं। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनामिक क्यों कहते हैं वो बता देते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चंस करा देते हैं। इसके बाद लेक्चर यहीं रोक लेते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं बराबरी। इक्विलिब्रियम कहते हैं बराबरी में तब्दीली। ठीक, अब देखें, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर एक रिएक्शन दी है, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन कर लो या सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा लो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से शो करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। सेम कंडीशन में रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए सेम कंडीशन होना ज़रूरी है। सेम कंडीशन में सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज होके सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना। ठीक, अब केमिकल इक्विलिब्रियम देखें, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिएक्शन से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनने की रेट यानी कि स्पीड बराबर हो जाए सल्फर ट्राइऑक्साइड के डिकम्पोज होके सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाने की रेट यानी कि स्पीड बराबर हो जाए तो उस स्टेज को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं। यहाँ पर एक और रिएक्शन एग्जांपल के तौर पर ए का रिएक्शन हुआ बी से, डबल एरो। रिवर्सिबल रिएक्शन है सी प्लस डी बना। तो ए और बी के कॉम्बिनेशन से सी और डी बनना और सी और डी के कॉम्बिनेशन से ए और बी बनना, इन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की स्पीड बराबर हो जाएं, रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाएं, तो उस बराबर होने की स्टेज को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब हम आपको इसको ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिएक्शन को। अब देखिए ग्राफ की दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का ग्राफ यहाँ पर पहुँचता है, रिएक्टेंट का ग्राफ यहाँ पर पहुँचता है। ठीक, अब देखें, रिएक्शन करने से पहले रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है और जिस साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसके अगेंस्ट में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। तो देखें, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो रिवर्स रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, शुरू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट। शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। ये देखें, ग्राफ का स्लोप शुरू में फास्ट नीचे आ रहा, स्टीप फास्ट है। ठीक, एट द पैसेज ऑफ टाइम के गुजरने के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट डिक्रीज, टाइम गुजरने के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा। शुरू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा था, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते होते रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम हो गया। ठीक, द concentration of product zero, so rate of reverse reaction is zero। शुरू में प्रोडक्ट बना ही नहीं था, तो रिवर्स रिएक्शन स्लो यानी कि जीरो, यानी कि रिवर्स रिएक्शन हो ही नहीं रहे। अब एट द पैसेज ऑफ टाइम, देखें, एट द पैसेज ऑफ टाइम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हो गई, तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्लो है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो रहे लेकिन स्लो हो रहे। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ेगी। ठीक, प्रोडक्ट इंक्रीज, सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज। एक स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दिस स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक, एक अब देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता चला गया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता चला गया। एक वक्त ऐसा आ गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। उसी स्टेज को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ ग्राफ में देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन कम होते होते यहाँ पे पहुँच गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुँच गया। इस स्टेज को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर जा रहे हैं, इसलिए ग्राफ के प्रोडक्ट का ग्राफ और रिएक्टेंट का ग्राफ पैरेलल आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो इस स्टेज को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हम आपको यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को मैं लिखता हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड में देखें, 2SO2 का रिएक्शन हुआ O2 से, तो 2SO3 बन गया, और ये रिवर्स रिएक्शन में देखें, 2SO2 प्लस O2, एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी, 2SO3। ठीक, या आप यूं भी लिख सकते हो, 2SO3 डिकम्पोज हो जाता है 2SO2 और O2 में। ठीक, आप इस तरह भी लिख सकते हो, जस्ट ये कि एरो की डायरेक्शन को देखना है, रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। ठीक, तो ऊपर वाला एरो फॉरवर्ड रिएक्शन, नीचे वाला एरो रिवर्स रिएक्शन। अब कुछ और एग्जांपल आपको करा देते हैं, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन अलग अलग करके लिखना है, तो
फॉरवर्ड रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3, reverse reaction 2NH3 N2 plus 3H2। इसी तरह कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन का आप फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को अलग अलग करके लिख सकते हो। ठीक, कल हम डायनामिक इक्विलिब्रियम पे बढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।